अब हम लोग जानते हैं चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी की कहानी। चैत्र शुक्ल पक्ष में कामदा नाम की एकादशी होती है। वह परम पुण्यमयी है। पाप रूपी ईंधन के लिए तो वह दावानल ही है। प्राचीन काल की बात है। नागपुर नाम का एक सुंदर नगर था, जहाँ सोने के महल बने हुए थे। नगर में पुंडरीक आदि महाभयंकर नाग भी निवास करते थे। पुंडरीक नाम का नाग उन दिनों वहाँ राज्य करता था। गंधर्व, किन्नर, अप्सराएं भी उस नगरी का सेवन करती थीं। वहाँ एक श्रेष्ठ अप्सरा थी जिसका नाम था ललिता। उसके साथ ललित नाम वाला गंधर्व भी था। वे दोनों पति पत्नी के रूप में रहते थे। दोनों ही परस्पर आपस में बहुत ही प्रेम करते थे। ललिता के हृदय में सदा ही पति की ही मूर्ति बसी रहती थी। ललित के हृदय में सुंदरी ललिता का ही निवास रहता था। एक दिन की बात है। नागराज पुंडरीक राजसभा में बैठकर मनोरंजन कर रहा था। उस समय ललित का गान हो रहा था, किंतु उसके साथ उसकी प्यारी ललिता नहीं थी। गाते गाते उसे ललिता का स्मरण हो आया। उसके पैरों की गति रुक गई, जीभ लड़खड़ाने लगी। नागों में श्रेष्ठ करकोटक को ललित के मन का संताप ज्ञात हो गया। अतः उसने राजा पुंडरीक को उसके पैरों की गति रुकने एवं गाने में त्रुटि होने की बात बता दी। करकोटक की बात सुनकर नागराज पुंडरीक की आंखें क्रोध से लाल हो गई। उसने गाते हुए कामातुर ललित को शाप दिया, दुर्बुद्धे, तू मेरे सामने गान करते समय भी पत्नी के वशीभूत हो गया, इसलिए तू राक्षस हो जा। महाराज पुंडरीक के इतना कहते ही वह गंधर्व राक्षस हो गया। भयंकर मुख, विकराल आंखें, देखने मात्र से भय उपजने वाला ऐसा राक्षस वह बन गया। ललिता अपने पति की विकराल आकृति देखकर मन में ही मन बहुत चिंतित हो गई। भारी दुख से कष्ट पाने लगी। सोचने लगी, मैं ऐसा क्या करूं जिससे मेरे पति इस पाप से मुक्त हो जाएं। वह रोती हुई घने जंगल में पति के पीछे पीछे घूमने लगी। वन में उसे एक सुंदर आश्रम दिखाई दिया, जहाँ एक शांत मुनि बैठे हुए थे। उनका किसी भी प्राणी के साथ वैर विरोध नहीं था। ललिता शीघ्रता के साथ वहां गई। मुनि को प्रणाम करके उनके सामने खड़ी हुई। मुनि बड़े दयालु थे। उस दुखनी को देखकर उस पर दया आ गई। बोले, सुबह बताओ, आप कहाँ से आई हैं? मेरे सामने सच सच बोलो। ललिता ने कहा, महामुनि, वीरधनवा नाम वाले एक गंधर्व हैं। मैं उन्हीं महात्मा की पुत्री हूँ। मेरा नाम ललिता है। मेरे स्वामी अपने पाप दोष के कारण राक्षस हो गए हैं। मुझे उनसे यह दशा देखी नहीं जाती है। मुझे ऐसा कोई कर्तव्य बताइए जिस पुण्य के द्वारा मेरे पति राक्षस भाव से छुटकारा पा जाए, उसका उपदेश दीजिए। ऋषि बोले, भद्रे, इस समय चैत्र मास की शुक्ल पक्ष कामदा एकादशी तिथि है, जो सब पापों को हरने वाली है। तुम उसी का विधि विधान पूर्वक व्रत करो। उस व्रत का जो पुण्य है उसे अपने स्वामी को दे दो। पुण्य देने भर मात्र से ही उनके शाप का दोष मिट जाएगा। मुनि का यह वचन सुनकर ललिता को बड़ा ही हर्ष हुआ। एकादशी का उपवास करके द्वादशी के दिन ब्रह्मवर्ष के समय भगवान वासुदेव के समक्ष अपने पति के उद्धार के लिए वचन कहा, मैंने जो यह एकादशी का उपवास किया है, उसका पुण्य प्रभाव मेरे पति के पास जाए और वे राक्षस भाव से दूर हो जाएं। वशिष्ठ जी कहते हैं, ललिता के इतना कहते ही उसी क्षण ललित का शाप दूर हो गया। उसने दिव्य देह धारण कर ली। राक्षस भाव चला गया। पुनः गंधर्व की प्राप्ति हुई। नरश्रेष्ठ वे दोनों पति पत्नी कामना के प्रभाव से पहले से अधिक सुंदर रूप धारण करके विमान पर आरूढ़ हो अत्यंत शोभा पाने लगे। यह जानकर इस एकादशी के व्रत का यत्न पूर्वक पालन करना चाहिए। मैंने लोगों के हित के लिए तुम्हारे सामने इस व्रत का वर्णन किया है। कामदा एकादशी ब्रह्म हत्या आदि पापों तथा पिशाचित्व आदि दोषों को नाश करने वाली। राजन, इसके पढ़ने और सुनने मात्र से ही सैकड़ों योगों का फल मिलता है। धन्यवाद।